ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा और कार्यक्रम में। हम उद्धव गीता समझ रहे हैं और इस उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में एक वार्तालाप है, प्रश्न उत्तर है। आगे की कुछ प्रश्नों की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत लंबा अध्याय हो गया है ये वाला, क्योंकि जो मूल भागवत है उसमें लगभग इसके 27 अध्याय हैं। प्रभु जी श्लोक कितने हैं इसमें, ये उद्धव गीता में? प्रभु जी उद्धव गीता में श्लोक कितने हैं ऐसे मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, देखना पड़ेगा। लगभग 27 अध्याय हैं, तो वो अध्यायों में जितने भी श्लोक है एक बार टोटल कर सकते हैं जी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। अवंती ब्राह्मण की हम बात पढ़ रहे थे। अवंती ब्राह्मण एक व्यापारी था और बहुत कंजूस था, और इतना कंजूस था कि उसने अपने परिवार वालों को, सदस्यों को कुछ भी मदद नहीं की। वो घरवाले उनसे घृणा करने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा जो पुण्य है वो समाप्त हो गया और उसकी वजह से उसका धन सब कुछ समाप्त हो गया। जो कुछ बचा कुचा था वो प्राकृतिक आपदाओं से वो भी समाप्त हो गया और वो अकेला रह गया और वो कुछ अपने आप में ही सोच रहा है, विचार कर रहा है। अंत में फिर उसने देखा, अपने आप पर विचार किया और उसने कहा शायद भगवान मुझे चाहते हैं कि मैं अब उनके ऊपर ध्यान करूं, और भगवान ने मुझे वैराग्य दे दिया है और वैराग्य में मैं पूरी तरह से स्थित रह जाऊं। और वो एक त्यागी का रूप धारण किए। वो जब अपना ध्यान करने बैठता था तो लोग आकर के उसका मजाक उड़ाते थे, उसको जो है मारते थे, उसके ऊपर थूकते थे, उसके भोजन में भी गलत विसर्जन कर देते थे। इस प्रकार से सब प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ और वो हमेशा अपनी भक्ति में, अपने अभ्यास में लगा रहा, तत्पर रहा। फिर हम देखते हैं कि आगे जो बात आ रही थी, अंत में अवंती ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक रत रहकर इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। भगवान मुकुंद की भक्ति में स्थित सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस मार्ग का अनुमोदन किया है। इस प्रकार धन संपत्ति से अनासक्त होकर अवंती ब्राह्मण का सारा शोक जाता रहा। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वह बार बार इस गीत को गाता और मूर्खों द्वारा अपमानित किए जाने पर भी कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होता। तो उद्धव जी का प्रश्न था कि इतने कोई व्यक्ति आपको कोई अपमानित करे या आपके प्रति कोई अपराध करे, फिर भी कैसे कोई व्यक्ति माफ कर सकता है, एक समभाव में रह सकता है? उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ये अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाई है और बहुत ही सुंदर शिक्षाएं जो है अवंती ब्राह्मण ने हमने पढ़ी थी। तो कुछ हमने जो अंडरलाइन की थी वो हम देख लेते हैं। जैसे वो विपरीत परिस्थितियों में गीत गाया करता था। क्या गीत था? सभी लोग देखिए। ये लोग मेरे कष्ट के कारण नहीं हैं और न ही देवगण, कर्म मेरा कर्म
मेरा शरीर अथवा काल ही मेरे कष्टों के कारण है। वास्तव में मेरा मन ही मेरे सुख दुख का कारण है, और उसने ही मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में झोंका हुआ है। प्रबल मन प्रकृति के तीनों गुणों की गतिविधियों को उत्तेजित करता है और उससे अनेकानेक कार्यों की उत्पत्ति होती है। ये जो गाना जो बात हो रही है कि ऐसा गाना गाते हुए विचरण करता रहता था। आगे और देखा हमने, धर्म मन का दमन करने की शिक्षा देता है और मन को भगवान पर केंद्रित करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये भी अंडरलाइन किया था हमने। इसलिए जो व्यक्ति, आगे अंडरलाइन किया हुआ, इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने इस दुर्गम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो यह मन उसे प्रताड़ित करके उसे व्यर्थ के कलहों में लगा देगा। तो भगवत गीता में कहाँ पर कहा है कि मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है? कौन सा श्लोक है? मैं पूछता हूं, हाथ खड़ा कीजिए। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अगर मन हमारा मित्र है तो कंट्रोल कर दिया तो मित्र है, और कंट्रोल नहीं किया तो शत्रु है। नहीं, कोई भी नहीं। यस, इंदु सिन्हा माता जी बताना चाह रहे भगवत गीता से। यस, बोलिए माता, माइक अनम्यूट करके बोलिए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ होता है। माता जी, भगवत गीता का बोलिए, कौन सा श्लोक है? अच्छा, पूर्विका माता जी बोलिए। ऐसे ही हाथ नहीं खड़ा करना है। बिल्कुल सही, सोनिया जी ने उत्तर दिया। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। हरि बोल। छठा अध्याय 5वां श्लोक और छठा अध्याय 6ठा श्लोक, 6.5 एंड 6.6। वेरी नाइस, हरि बोल। उद्धरेद आत्मनम आत्मनस्तस्य एवात्मनात्मन जितः। ये मन ही हमारा क्या है? मित्र है, और मन ही हमारा शत्रु है। व्यक्ति को मन की सहायता से नीचे नहीं गिरना है, मन की सहायता से व्यक्ति को ऊपर उठना है। एक बात ध्यान रख लेना, कल का थोड़ा सा अनुभव बताता हूं, ऐसी रियलाइजेशन है। यही हाथ, यही आंखें, यही जीवा, यही नाक, यही कान जो भोग के कार्यों में लगते हैं, यही किस में लगेंगे? भगवान की सेवा में। अलग से कुछ नहीं होने वाला है, कोई अलग से हाथ नहीं आने वाला, अगर अलग से कुछ आंखें नहीं आने वाली है। इन्हीं को भगवान की सेवा में लगाना है। इसी हाथ से माला जप करनी है, इसी मुंह से भगवान का नाम बोलना है, अलग से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी है हमें कि हम अब इस हाथ का उपयोग, इस आंख का उपयोग, इस कान का उपयोग, इस नाक का उपयोग, इस जीवा का उपयोग, इस शरीर का उपयोग धीरे धीरे पूरा कृष्ण सेवा में करेंगे। और ये तब संभव है जब हम किसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे? मन के ऊपर। मन बहुत शक्तिशाली है, और इसके बारे में भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म। हे भगवान कृष्ण, ये मन बहुत हठीला है, बहुत चंचल है। मैं एक बार कोशिश करूं तो हवा की दिशा को बदल सकता हूं, लेकिन इस मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। मन हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। सबसे सरल उदाहरण देता हूं, आप सब लोग एग्री करोगे इस बात को। टाइम खराब करने में सबसे बड़ा साथ कौन देता है? मोबाइल। मन देता है। मन पूरा सोने में, अगर आपको सुबह उठना मंगला आरती के लिए, उस टाइम कौन सुलाता है? कोई बात नहीं, हरि बोलो, ठीक है 5 मिनट और जल्दी तैयार हो जाना। मन समय बहुत खराब कराता है ये मन, और कैसे भी करके बुद्धि को इसने अपना दास बना रखा है। थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं, बुद्धि को एकदम बुद्धिमान बिरबल बना रखा है।
और बिरबल क्या करता रहता है, ये मन जो है वो आदेश देता रहता है, अरे एक आइडिया देना, एक थोड़ा तर्क देना, कैसे जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, कैसे मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है, तो तर्क दे थोड़ा सा। तो बुद्धि क्या करती है, फिर तर्क देती है। मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने अंडरलाइन किया था कि यही भेद दृष्टि कलह को जन्म देती है। अगला, मैं स्वयं को यह शरीर मान रहा हूं, यही मेरे सुख दुख का मूल कारण है। मैं ये शरीर हूं ये समझा अपने आप को, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारण है, मूल कारण है सुख दुख का। आगे, यदि किसी व्यक्ति की जीभ उसी के दांतों द्वारा कट जाती है तो क्या वह उन दांतों पर क्रोधित होकर उन्हें उखाड़ देगा? कोई देवता नहीं, कोई लोग नहीं, कोई किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्तुओं ने नहीं। आज मेरे को जो कष्ट मिला है वो किसके कारण है? मेरे कर्मों के कारण। आज मेरी जीभ कटी है तो कोई और बाहर वाला काट के नहीं गया है, मेरी 32 जो दांत है उन्होंने काटा है, उसी का कष्ट है। तो इस प्रकार हमने अंत में देखा कि अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक रत रहकर इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। भगवान मुकुंद की भक्ति में स्थित सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस मार्ग का अनुमोदन किया, मतलब बोला है कि ऐसा करो। कैसा करो? भगवान के चरण कमलों की दृढ़ता पूर्वक भक्ति करो, और भक्ति करने से इस भवसागर को हम पार कर जाएंगे। ठीक है, अब ये बात कौन किसको बता रहा है रामावतार जी? ये अवंती ब्राह्मण की कथा कौन किसको सुना रहा है? यस, उद्धव जी ने बताया है, अवंती ब्राह्मण की कथा सारी। उद्धव जी ने बताया, उसको उदाहरण तो दिया है अवंती ब्राह्मण का सारा काम। कौन किसको बता रहा है ये कथा अवंती ब्राह्मण की? भगवान ने बताया होगा। भगवान बताया होगा, क्या होगा भैया, क्लियर होना चाहिए। भगवान ने बताया है। यस, उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे कोई व्यक्ति बिना विचलित हुए रह सकता है, बड़े महान शुद्ध भक्तों के लिए संभव है। तो भगवान ने किसका उदाहरण दिया? अवंती ब्राह्मण, जो कंजूस नंबर 1 था और बाद में क्या बन गया था? वो सांसारिक आसक्तियां छोड़ करके वो सन्यासी के वेश में पृथ्वी पर विचरण करने लगा था, अवंती ब्राह्मण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, अपनी बुद्धि को मुझ में स्थित करके अपने मन को नियंत्रित करो, वही योग का सार है। जो भी हम योग कर रहे हैं उसका योग का सार क्या है? अपने मन को भगवान में स्थित करना, अपनी बुद्धि को भगवान में स्थित करना। भगवत गीता का 12वें अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि अपनी मन और बुद्धि को मुझ में निवेश करो? निवेश 12.8 मई क्या बात है, हरि बोल। मय्येव मनाधत्त मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। हरि बोल, क्या बात है, बहुत अच्छा। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया। मयि मतलब भगवान कह रहे मुझ में, मयि एव मतलब अकेले मेरे अंदर, मयि एव मना अपने मन को, मयि एव मना आधत्स्व लगाओ, मयि बुद्धिम निवेश है, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो। अगर अपने मन और बुद्धि को भगवान में निवेश करोगे तो क्या होगा व्यापारियों? बोलिए, कौन बताएगा? व्यापारी जी बताएंगे आप में से, ओम प्रकाश जी बताएंगे। अगर हम मन और बुद्धि को भगवान में निवेश करेंगे तो क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मन और बुद्धि को भगवान में निवेश करेंगे तब नैया पार हो जाएगी अपनी। हरि बोल बिल्कुल सही है, पर सिंपल तरीका हमने बताया था याद रखने का। अगर निवेश करोगे तो निवास करोगे। याद कर लो फॉर्मूला, अगर निवेश करोगे तो निवास करोगे। इसलिए मैं अपने वो जो स्क्वायर फीट वाला है उसमें भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जहां रहेगा धन वहां रहेगा मन। हमारा मन कहाँ निवेश करा हुआ है? धन में। और धन को आपने कहाँ लगा दिया? भगवान के चरण कमलों में, भगवान की सेवा में, तो आपका मन भी उधर लगा रहेगा। अब देखिए भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवश्यसि।
मई एव निवस, निवस मतलब निवास करोगे, निवस्यसि मई एव, मुझमें निवास करोगे, मई एव, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो हमें अपने मन और बुद्धि को कहाँ निवेश करना है? भगवान श्री कृष्ण में। और भगवान श्री कृष्ण में कैसे निवेश करेंगे? नाम जप भक्ति करके करके, और भगवान की सेवा करके, भगवान के चरणों में प्रभु जी श्रद्धा पूर्वक सेवा करके, श्रवण करके। सही उत्तर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बोलो। प्रभु जी मन को प्रभु के रूप में एकाग्र करना है। एक बार ही उत्तर देने का अधिकार है आपको। अपने धन का कुछ हिस्सा कृष्ण भावनामृत में लगाना। क्या बात है, क्या बात है, ये वाला उत्तर तो मेरे कान तरस रहे थे सुनने के लिए। नहीं, सही उत्तर दीजिए, ये वाला उत्तर नहीं। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, नवधा भक्ति के द्वारा। भूल गए आप लोग। भगवान के दास नाम, रूप, गुण, लीला। भगवान का नाम जप करके, भगवान को गुणों का चिंतन करके, भगवान की लीलाओं का चिंतन करके, श्रवण करके, नाम, रूप और भगवान का रूप जो है वो दर्शन करके, अपने मन को लगाने का यही 4 तरीके, यही 4 है जिसके द्वारा आप कर सकते हो। नाम जप करके, नाम कीर्तन करके, कैसे भी करके में 4 कार्य में लगना है। गुण, रूप, नाम, लीला। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मन और बुद्धि को मुझ में निवेश करोगे तो तुम मुझ में निवास करोगे। इसलिए जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे स्कूल में तो बोला जाता था, कहाँ है तू, यही बैठा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मतलब शरीर तो वहां होता था लेकिन हम कहीं और विचरण करते होते थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी अभी क्लास में बैठे हैं, कितने लोग क्लास में बैठे हैं मालूम नहीं। क्यों? प्रभु जी हम तो बैठे हुए, इधर ही बैठे, देखिए बैठे हुए, वीडियो ऑन करके देख लीजिए, हम बैठे हुए। हम बैठे तो है, शरीर यहाँ बैठा है, क्या नहीं है यहाँ पर? मन और बुद्धि। इसलिए कई बार लोगों से जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं, सुना नहीं था, थोड़ा वापस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, अपनी बुद्धि को मुझ में स्थित करके अपने मन को नियंत्रित करो, यही योग का सार है। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो। भगवान ने मन को नियंत्रित करने का तरीका बता दिया, योग का सार बता दिया। योग का सार, मन बुद्धि को नियंत्रित करना कैसे? बुद्धि को भगवान में स्थित कर देना। जो भी व्यक्ति अवंती ब्राह्मण के इस गीत को सुनता सुनाता है वह फिर कभी सांसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। अब मैं तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दूंगा और इस प्राचीन विधि को समझकर व्यक्ति भौतिक द्वंद्व की मोह माया से तुरंत मुक्त हो सकता है। तो अवंती ब्राह्मण का गीत क्या था? ये गीत था, ये लोग मेरे कष्ट का कारण नहीं है और न ही देवगण, कर्म, मेरा शरीर अथवा काल ही मेरे कष्टों का कारण है। ये अवंती ब्राह्मण का गाना या ये अवंती ब्राह्मण की पूरी कथा। जो व्यक्ति क्या करेगा? सुनेगा, सुनाएगा, वह सांसारिक सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान कह रहे सांख्य योग का ज्ञान दूंगा। सांख्य योग क्या होता है? उर्मिल माता जी बताएंगे सांख्य योग। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं आता तो नहीं आता। नेक्स्ट। यस आता प्रभु जी। यस, पीके गुप्ता जी बताएंगे, उनको मालूम है सांख्य योग। जल्दी। भगवान वाल्मीकि ने दिया था। ममता पटेल माता जी, सांख्य योग। नहीं पता प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए। कपिल मुनि ने देवभूति माता जी को दिया था। जी होता क्या है ये? हमने ये थोड़ा ना पूछा है किसने किसको दिया था जी। प्रभु मैं बताऊं? बताइए। डिटेल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। यह सांख्य का मतलब क्या होता है? देखिए फिर से एक बार इधर देख लो, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना। भगवत गीता का दूसरा अध्याय का नाम भी है सांख्य योग या गीता का सार, उसका नाम है। तो सांख्य योग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का डिटेल में अध्ययन करना। उदाहरण किसका दिया था मैंने? सब्जी का। सब्जी आपके टेबल पर आ गई है, अब आप अध्ययन करते हो कि उसमें क्या क्या डाला है।
वो समझने की कोशिश करते हो कैसे बनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। जिसमें संख्याओं को अलग अलग, जब समझने के लिए संख्याओं को अलग अलग करके समझा जाता है। जैसे इस शरीर को कैसे समझेंगे? शरीर को समझेंगे पंच महाभूत है, पंच इंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, 5 इंद्रिय विषय हैं, 3 मन बुद्धि अहंकार है। ये सब तरीके से समझना इस शरीर को, इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दूंगा और इस प्राचीन विधि को समझकर व्यक्ति भौतिक द्वंद्व की मोह माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है? भौतिक द्वंद्व। इंदु सिन्हा माता जी जल्दी उत्तर दीजिए, गलत उत्तर नहीं देना, सही उत्तर देना है। भौतिक द्वंद्व क्या है? शरीर और आत्मा। हाँ, यस, कौन बताएंगे? प्रभा माता जी, भौतिक द्वंद्व क्या है? टीकम जी, भौतिक द्वंद्व क्या है? संगीता सिरवी जी, भौतिक द्वंद्व क्या है? मनीषा साहू जी, भौतिक द्वंद्व क्या है? मैं शरीर हूँ प्रभु जी। जिनसे पूछा जा रहा है वो जवाब देंगे। सीता सुंदरी माता जी, भौतिक द्वंद्व क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक द्वंद्व मतलब सुख दुख सर्दी गर्मी जो भौतिक जगत में। भी बोल, क्या बात है, वेरी नाइस। द्वंद्व मतलब दो, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं। दुख है तुम सुख चाहते हैं कैसे भी करके, कष्ट है तो फिर वापस कष्टों से निवारण चाहते हैं, धन कम है तुम अधिक चाहते हैं, ये द्वंद्व है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस ज्ञान को समझकर तुम भौतिक द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, वैदिक ज्ञान में पूरा विश्वास रखने वाला भक्त अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त प्रयास किए बिना वह स्वयं को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। क्या करके? भक्ति करके। ठीक है, नाम जप कीर्तन भजन भगवान में अपने मन को लगा करके बिना ज्यादा प्रयास किए व्यक्ति अपने आप को क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह सांख्य दर्शन अत्यंत बारीकी से जड़ और चिन्मय पदार्थ के बीच भेद करता है। जड़ अर्थात शरीर और चिन्मय पदार्थ अर्थात कौन हो गया? कौशल्या माता जी, चिन्मय पदार्थ क्या है? चिन्मय पदार्थ आत्मा। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। तो सांख्य दर्शन क्या करता है? बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। किसका? शरीर और आत्मा का, जड़ पदार्थ और चिन्मय पदार्थ का बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अपने मन को इंद्रिय भोगों से निकालकर भगवान पर केंद्रित करने की आवश्यकता को समझ सके। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृतयुग में प्रत्येक व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान होता था और उससे पूर्व प्रलय के दौरान जब केवल दृष्टा था, लोग दृश्य और दृष्टा में कोई भेद नहीं करते थे। एक परम सत्य दो रूपों में स्वयं को प्रकट करता है, भौतिक संसार प्रकृति और चेतन जीव पुरुष। तो बात हो रही है कृतयुग। कृतयुग मतलब क्या होता है? सतयुग। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों बोलते हैं इसको कृतयुग? बोलो, आया था, इसका एक्सप्लेनेशन भी आया था। इसको कृतयुग क्यों बोलते हैं, बताइए। जस्ट हमने 8-10 पेज पहले पढ़ा है। प्रभु जी केवल शायद कर्म कर्म प्रधान होता है, भगवान की सेवा ही कर्म प्रधान है उसमें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा पूरा निर्वहन करना होता था। इसमें अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करता था सतयुग में। यस, तो हम
भगवान श्री कृष्ण की बात पढ़ रहे थे और आपसे प्रश्न पूछा था, आप में से किसी एक भक्त ने सही उत्तर दिया था। कृतयुग इसलिए कहते थे क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह किया करता था। ठीक है, आगे। तो एक परम सत्य दो रूपों में स्वयं को प्रकट करता है। भगवान ही अपने आप का विस्तार करते हैं, किसमें? भौतिक प्रकृति के रूप में और एक जीव के रूप में, चेतन जीव के रूप में। चेतन क्या है? जीव। प्रकृति क्या है? जड़। फिर से बोलता हूं, प्रकृति क्या है? जड़। जीव क्या है? चेतन। तो भगवान ही अपने आप का विस्तार करते हैं जड़ और चेतन में। भौतिक प्रकृति पर मेरी दृष्टि पड़ने से तीन गुण प्रकट हो जाते हैं। जो हम बात करते हैं महतत्व की, तो उसके ऊपर जो भगवान दृष्टिपात करते हैं तो तीन गुण प्रकट हो जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिससे वे बद्ध जीवात्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। प्रकृति के गुणों से महत्त्व के साथ आदि सूत्र प्रकट होता है। प्रकृति के गुणों में विकार होने से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। उससे शारीरिक संवेदना, इंद्रिया तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण में मिथ्या अहंकार से शारीरिक संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे स्थूल तत्वों का जन्म होता है। रजोगुण में मिथ्या अहंकार से इंद्रियां जन्म लेती हैं और सतोगुण में मिथ्या अहंकार से 11 देवगण आते हैं। ये नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, पर हम पहले इसको समझे हुए हैं। क्या समझे हुए हैं? कि सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व बनता है, और वही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। मैंने जब जो है मेरी भौतिक प्रकृति के ऊपर मैंने दृष्टिपात किया तो तीन गुण उत्पन्न हुए, और तीन गुणों से आगे उत्पन्न क्या हुआ? सूक्ष्म इंद्रिया, फिर स्थूल इंद्रिया, फिर स्थूल पदार्थ। ठीक है, मुझे प्रेरित होकर ये सब एक दूसरे में समाहित हुए, और मुझसे प्रेरित होकर ये एक दूसरे में समाहित हुए और एक अंडे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो मेरे निवास स्थान हेतु एक श्रेष्ठ स्थान, मेरे निवास हेतु एक श्रेष्ठ स्थान था। मैं कारण सागर में तैरते उस अंडे में प्रकट हुआ और मेरी नाभि से उपजे कमल पर। अब ये सब कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि पहले भगवान श्री कृष्ण आए या पहले भगवान विष्णु थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहले हैं, और उनके जो महाविष्णु रूप है, कारणोदक्षा विष्णु रूप है, उनके दृष्टिपात से ये ब्रह्मांड आदि उत्पन्न हुए हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड में भगवान गए और भगवान की नाभि से क्या प्रकट हुए? कमल, और कमल पर जन्म हुआ किसका? ब्रह्मा जी का। अचलाराम जी, कमल पर किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। प्रभु जी, क्या बात है, हरि बोल। रजोगुण से युक्त ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने मेरी कृपा से कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने कौन से दो शब्द सुने थे? ठीक है, आप में से जिसको मालूम है वो बताइए, अगर उत्तर मालूम है। एक जना ही बोला करो थोड़ा ना, तो जिसको मालूम है वो बताइए कि वर्णमाला में त कौन सा अक्षर है और त प कौन सा अक्षर है, अगर याद है तो। त 16वां और प 21वां। माता जी, ता 16वां और प 21वां। यह 16वां और 21वां जो अक्षर है वर्णमाला में त प, वो ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी तपस्या किए, कठोर तपस्या, और तत्पश्चात उन्होंने तीन लोक, भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक तथा और उनके अधिष्ठाता देवताओं का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने आगे संरचना शुरू की। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। भू सबसे नीचे, मतलब बीच वाला जो हमारा लोक है, उसके ऊपर भुवरलोक और उसके ऊपर स्वर्गलोक, ये ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। स्वर्गलोक देवताओं का निवास बना, भुवरलोक भूत पिशाच आदि का, तथा भूलोक पृथ्वी, मनुष्यों तथा अन्य मर्त्य प्राणियों का। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के निचले हिस्सों में नागों और असुरों को भी जन्म दिया। ऊपर के 4 लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, कठोर तपस्या करने वालों के निवास बने। ऊपर के 4 लोक मतलब स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, सत्यलोक और जनलोक, तपलोक और फिर सत्यलोक, कठोर तपस्या करने वालों के
स्थान बने। और नीचे किसके लिए बनाए थे भगवान ने पृथ्वी के नीचे वाले लोग? भूत प्रेतों के लिए। हाँ, नागों और भूत प्रेतों के लिए नीचे के लोग बनाए। ठीक है। भौतिक जगत रूपी विशाल नदी में व्यक्ति कई बार उठकर उसी सतह पर तैरता है और कई बार डूबकर उसके तल में पहुंच जाता है। कई बार तो ऊपर उठ जाता है और कई बार नीचे चला जाता है। यद्यपि महत्त्व से सृष्टि का निर्माण होता है, यह पूरी भौतिक सृष्टि केवल तब तक कार्यशील रहती है जब तक मैं इस पर अपना दृष्टिपात रखता हूं। इस प्रकार केवल मैं ही इसका मूल कारण हूं। प्रलय के समय के कर दीजिए इसको, क लिखा हुआ, प्रलय के समय सृष्टि चक्र पलट जाता है, भौतिक तत्वों का महत्त्व में लय हो जाता है और फिर वे प्रकृति के तीनों गुणों में विलीन हो जाते हैं। गुण अव्यक्त में और अव्यक्त काल में विलीन हो जाता है, काल महाविष्णु में और वे मुझ में विलीन हो जाते हैं। उस समय केवल मैं स्वयं में स्थित शेष रहता हूं। बोल दो हरि हरि। अब इसको उल्टा पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन? भगवान श्री कृष्ण। फिर कौन? महाविष्णु। फिर कौन? महाविष्णु से फिर क्या है? काल। देखिए इसमें लिखा हुआ है काल। ठीक है। और काल से फिर क्या प्रकट होता है? अव्यक्त। और अव्यक्त से तीन गुण, तीनों गुण की जो अव्यक्त अवस्था है। और तीन गुण फिर किसको प्रकट करते हैं? महत्त्व को। और महत्त्व किसको प्रकट करता है? भौतिक तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को। सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों को और फिर उसके बाद में स्थूल तत्व प्रकट होते हैं और फिर जड़ पदार्थ प्रकट होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा आप लोग एक बार के लिए ये इस तरह से समझ लीजिए। वापस बोलता हूं मैं कि सबसे पहले हैं भगवान श्री कृष्ण, फिर उनके विस्तार महाविष्णु। और महाविष्णु क्या करते हैं? अपनी ही शक्ति है एक महत्त्व, उसके ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, वो उत्तेजित हो जाता है। और उसके बाद में तीनों गुण और उसके बाद में सूक्ष्म तत्व और उसके बाद में स्थूल तत्व और फिर आगे भौतिक प्रकृति। अब इसको ज़्यादा डिटेल में न समझे, आराम से जितना समझ में आए उतना ठीक है। मुख्य बात यह है कि ये भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है और भगवान में जाके विलीन हो जाता है सब कुछ। जब प्रलय आता है तो सब कुछ जैसे स्थूल था तो सूक्ष्म में, सूक्ष्म था वो फिर जो है तीनों गुणों में और महत्त्व में, फिर वो महत्त्व तीनों गुणों में और तीनों गुण किसमें? अव्यक्त में। और अव्यक्त किसमें? काल में। और काल किसमें? महाविष्णु में। और वे मुझ में विलीन हो जाते हैं। उसमें केवल मैं स्वयं में स्थित शेष रहता हूं। मात्र कौन बचता है अंत में? भगवान श्री कृष्ण। आदि कारण। अव्यक्त मतलब अव्यक्त, माता जी अव्यक्त मतलब प्रभु जी अनमैनिफेस्टेड। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये समझा चुके हम कई बार। पूड़ी सब्जी रोटी, पूड़ी पराठा रोटी सबकी अव्यक्त अवस्था क्या है? आटा, नॉन मैनिफेस्टेड। ठीक है। अभी जो बच्चा पैदा होता है उसके अव्यक्त अवस्था क्या है? माँ के गर्भ में वो छोटा बीज रूप में है, वो अव्यक्त अवस्था है। एक बीज जो है जो हम जमीन में डालते हैं वो अव्यक्त अवस्था है। किसकी? पेड़ की, जो आगे आके पेड़ बनने वाला है। पूछो प्रभु जी, इस सब में हम जीव कहाँ है, आत्मा कहाँ है? ये भौतिक प्रकृति की सृष्टि है और इस भौतिक प्रकृति के सृष्टि में अभी संयोग से ब्रह्मा जी आगे जाकर के जीवों को शरीर प्रदान करेंगे। इन्हीं के संयोग से ब्रह्मा जी शरीर बनाएंगे और शरीर में फिर ब्रह्मा जी शरीर प्रदान करेंगे जीवों को। ठीक है। हे उद्धव, जिस प्रकार उगता सूरज अंधकार को छितरा देता है, उसी प्रकार सांख्य योग का ज्ञान
किसी भी गंभीर साधक के मन में शारीरिक चेतना के मोह को नष्ट कर सकता है। तो सांख्य योग का ज्ञान समझ में आया आपको? ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पंच कर्म इंद्रिया है, पंच ज्ञानेंद्रिया है, पंच इंद्रिय विषय है, तीन सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब सांख्य ज्ञान है। इसको समझ करके क्या समझ आता है? इसको जान करके कि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं इन सबसे ऊपर हूं, और मैं क्या हूं? चिन्मय, अर्थात जड़ नहीं, मैं चेतन हूं। मैं क्या हूं? यस ममता पटेल माता जी, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूँ। यस मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। वो जो है इस सांख्य दर्शन से समझ में आता है। ठीक है, तो सांख्य योग का उदाहरण दिया गया सूरज के द्वारा अंधकार मिटाने से। हे उद्धव, जिस प्रकार उगता सूरज अंधकार को छितरा देता है, उसी प्रकार सांख्य योग का ज्ञान किसी भी गंभीर साधक के मन में शारीरिक चेतना के मोह को नष्ट कर सकता है। इसको जब हम शरीर को अध्ययन करते हैं ना डिटेल में, तो हमारे को इस शरीर से आसक्ति नष्ट हो जाती है। सोचो बार बार हम इस शरीर को पढ़े अगर जस्ट समझाने के लिए कि शरीर के अंदर जैसे इसको ऊपर से खोलेंगे तो अंदर क्या निकलेगा? खून निकलेगा, हड्डियां निकलेगी, ये सब है। तो मैं क्या मैं ये हूँ? क्या मैं ये हूँ? मेरी सुंदरता, जिसको मैं सुंदर, ये चेहरा जिसको मुझे सुंदर लगता है, और इस स्किन के नीचे, इस चमड़ी के नीचे क्या है? बोले सब यही पदार्थ हैं, जिसको छूने मात्र से हाथ धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति इससे शरीर के भाव से ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं अब वर्णन करूंगा कि किस प्रकार बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के संग से विभिन्न स्वभाव प्राप्त होते हैं। बद्ध जीव कौन? हम जो इस शरीर को प्राप्त हैं। तो ये पुरुष श्रेष्ठ किसको बोला यहाँ पर? उद्धव जी को। अब मैं वर्णन करूंगा कि किस प्रकार बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के संग से विभिन्न स्वभाव प्राप्त होते हैं। इन गुणों में वर्चस्व प्राप्त करने के लिए परस्पर संघर्ष होता रहता है। समझ गए? ये तो पहले भी हम कई बार समझ चुके हैं। मंजू मुरार का माता जी, क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाई प्रभु जी। पढ़िए, क्या लाइन पढ़ा हमने अभी? नहीं? हाँ पढ़ रहे प्रभु जी। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं अब वर्णन करूंगा कि किस प्रकार बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के संग से विभिन्न स्वभाव प्राप्त होते हैं। यह सत्वगुण में आ गए तो कैसा स्वभाव है, रजोगुण में आए तो कैसा स्वभाव है, तमोगुण के संपर्क में आए तो कैसा स्वभाव है। आगे वाली लाइन बताइए। इन गुणों में वर्चस्व प्राप्त करने के लिए परस्पर संघर्ष होता रहता है। यही लाइन पूछा था हमने। तो इन तीनों गुणों में आपस में क्या लगा रहता है? कंपटीशन, कि कौन अधिक प्रभाव डालेगा। ये हमने गीता में भी समझा है। मन और इंद्रिय निग्रह, सहनशीलता, सत्य, कर्तव्य निष्ठा। माइक बंद कर दो प्लीज। मन और इंद्रिय निग्रह, सहनशीलता, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, विवेक, दया, उदारता, इंद्रिय भोग से विरक्ति, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कार्यों के प्रति लज्जा, सरलता, नम्रता और आत्मसंतुष्टि, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सत्वगुण में अगर व्यक्ति स्थित है तो इस प्रकार ये लक्षण प्रकट होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण क्या है? गुरु में श्रद्धा। निग्रह का क्या मतलब होता है प्रभु जी? हाँ जी, निग्रह का क्या मतलब है? निग्रह मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल। तो कह रहे हैं सत्वगुण वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? मन और इंद्रिय निग्रह, मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, सहनशीलता, टॉलरेट, सहन करना, सत्य बोलना, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य अपना जो दिया गया उसको निष्ठापूर्वक करना, विवेक मतलब बोलो। ज्ञान प्रभु जी। विवेक अच्छे बुरे का ज्ञान। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। हाँ, विवेक का मतलब हो गया जो शास्त्र आधारित बुद्धि है, उसको बोलते हैं विवेक, जो सही और गलत का पहचान बताती है। दया समझ सकते हैं, उदारता, इंद्रिय भोग से विरक्ति, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कार्यों के प्रति लज्जा,
सरलता, नम्रता और आत्मसंतुष्टि, ये सतोगुण के लक्षण हैं। अब देखिए नेक्स्ट, रजोगुण के क्या लक्षण है? जैसे हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था उसी प्रकार का यहाँ पर है। भगवत गीता में 14वें अध्याय में जो पढ़ा था उसी प्रकार का यहाँ पे वर्णन है। अब रजोगुण वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? भौतिक इच्छाएं, अत्यधिक प्रयत्न, दृष्टता, लाभ होने पर भी असंतोष, मिथ्या गर्व, इंद्रिय भोग, कलह के लिए तत्परता, प्रशंसा और सम्मान से आसक्ति, दूसरों का उपहास करने की प्रवृत्ति, आत्म प्रशंसा तथा आत्मश्रेष्ठता का भाव, ये रजोगुण के लक्षण हैं। तो आप लोग जो है ये अपना मार्कर लेकर के, अपना जो हाइलाइटर है उसको लेकर के आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कितने गुण किस में आ रहे हैं। सत्वगुण में कितने गुण आ रहे हैं, रजोगुण में कितने गुण आ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी दृष्टता क्या होता है? दृष्टता, बात को नहीं मानना। जिद्दी। ठीक है नेक्स्ट, असहनीय क्रोध, अरे भैया ये मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर। कृपणता, ये भी मेरा ही है। घृणा, अरे वाह। परजीवियों के समान जीवन, कपट, अत्यधिक थकान, कलह प्रिय, भ्रम, शोक, अत्यधिक निद्रा, भय, आलस्य तथा अव्यवहारिक अपेक्षाएं, ये तमोगुण के लक्षण हैं। अब मार्क करते जाओ भैया किस में कितने मिल रहे हैं। सत्वगुण में कितने बताए टोटल? प्रभु जी कृपणता का भी मीनिंग? कृपणता, कंजूस। हरे कृष्ण प्रभु जी 13 है सत्वगुण में। सत्वगुण में 13 है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। और रजोगुण में भी 13, दोनों और में 12 13? उसमें सत्वगुण में मेरे हिसाब से 14 है प्रभु जी सतोगुण। किसमें? सतोगुण। सत्वगुण में 14 है। नेक्स्ट 13 है प्रभु। ठीक है, हम गिन लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पूरा डिटेल में तो नहीं होगा, वैसे भी संक्षिप्त में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला मन और इंद्रिय निग्रह, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा सहनशीलता, तीसरा सत्य, चौथा कर्तव्य निष्ठा, पांचवा विवेक, छठा दया, सातवां उदारता, आठवां इंद्रिय भोग से विरक्ति, नौवां गुरु में श्रद्धा, 10वां अनुचित कार्यों के प्रति लज्जा, 11वां सरलता, 12वां नम्रता, 13वां आत्मसंतुष्टि। 13 गुण हो गए सत्वगुण। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप मार्क कीजिए कितने गुण आप में आ रहे हैं। कोई ईमानदारी से बताना चाहेगा? इशारा करके बता दो, यस इतने इतने इतने। 4 गुण आ रहे हैं, अरे वाह, हरि बोल। और कोई? 5 गुण, सारे गुण। पूनम गर्ग माता जी बोल रहे सारे गुण मेरे अंदर है। वो सारे नहीं बोले, 0 बोल रहे हैं, 0। वो तो आपकी नम्रता है, नम्रता का गुण प्रकट कर रहे हैं आप, सत्वगुण का लक्षण। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। मन और इंद्रिय निग्रह, ये बहुत मुश्किल है भैया। सहनशीलता, इसमें भी कुछ 10 में से 3 नंबर आएंगे। सत्य, इसमें 10 में से 5-6 नंबर आ जाएंगे। कर्तव्य निष्ठा, इसमें भी 10 में से 4 नंबर ही आएंगे। विवेक, 10 में से 6-7 नंबर आ जाएंगे। दया, इसमें थोड़े नंबर आ सकते हैं, 9 नंबर। उदारता, इसमें भी 8 नंबर आ जाएंगे। इंद्रिय भोग से विरक्ति, इसमें कुछ 4-5 नंबर आ जाएंगे, कम ही हैं। गुरु में श्रद्धा, इसमें 9-10 नंबर पूरे हैं। अनुचित कार्यों के प्रति लज्जा, इसमें कुछ पूरे 8 नंबर आ जाएंगे। सरलता, ये मुश्किल शब्द है भैया, 3-4 नंबर ही आएंगे। नम्रता, इसमें कुछ 3-4 नंबर ही आएंगे। आत्मसंतुष्टि, इसमें भी 3-4 नंबर ही आएंगे। ये सत्वगुण के, तो समझ रहे हैं आप। एक बार फर्स्ट डिवीजन में तो आएगा 60%। इसमें एक बार हमने इसका एक चक्र बनवाया था, याद आ रहा है आपको? यस प्रभु, हम लोगों ने गीता बनाया क्लास था। में पूरा इसका एक चक्र बनवाया था। हाँ, अमानित्वम अदम्भित्वम, वो वाला किया था। हाँ, मानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जुन अपैशुनम।
ठीक है, तो उसमें हमने क्या करवाया था, नंबरिंग करवाया था 10 से लेकर के 0 में एक एक गुण का कितना नंबर आता है। तो हमारा सर्कल तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा ऊपर नीचे हो रहा था। तो आपको 12 बनाना चाहिए प्रभु जी इतने टाइम के बाद। 12 अभी इसका बना सकते हैं आप, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। चलो रजोगुण की तरफ जाते हैं। भौतिक इच्छाएं, यस पूरा बहुत बढ़िया। अत्यधिक प्रयत्न, ठीक ठीक है। दृष्टता, ठीक। लाभ होने पर भी संतोष, असंतोष, ठीक है, इसमें तो पूरे नंबर आएंगे। मिथ्या गर्व, इसमें तो 10 में से 10 है। इंद्रिय भोग, कुछ नंबर इसमें है। कलह के लिए तत्परता, कलह के लिए तत्परता, इसमें तो नंबर नहीं देना, कम कर दो। ऑलवेज रेडी टू फाइट प्रभु जी, ये मतलब हुआ उसका। हाँ रेडी। कोई भी टॉपिक उठाया, कुछ मिलना चाहिए, बस आ जाओ, लड़ लेंगे। मैं तो पहले ऐसे थी बहुत ज्यादा प्रभु जी, अब थोड़ा कम हो पति गया। पत्नी में बस कोई एक टॉपिक मिलना चाहिए। चलो भाई शुरू, हरी बोल। आज हम ऑफिस गए, आपने ऑफिस जाने के बाद में कॉल क्यों नहीं किया? बम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या था? कलह के लिए तत्परता, प्रशंसा, इसके तो भूखे हैं, ठीक बात है। सम्मान में से आसक्ति, बहुत आसक्ति है। दूसरों का उपहास करने की प्रवृत्ति, नंबर 1, टांग खींचना है। आत्म प्रशंसा, वो तो बहुत करते ही रहते हैं। तथा आत्मश्रेष्ठता का भाव, मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने आप में ये हमेशा ऐसा विश्वास रखना, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। इसमें नंबर ज्यादा मिल रहे हैं मेरे को। तमोगुण में भी नंबर तो मिलेंगे। असहनीय क्रोध, हाँ, ये तो पूरे 10 में से 10। कृपणता, इसमें भी 10 में से 10। घृणा, इसमें भी नंबर है अच्छे खासे। पर जीवियों के समान जीवन, थोड़ा इसमें कम नंबर है। कपट, अत्यधिक थकान, कलह प्रिय, भ्रम, शोक, अत्यधिक निद्रा, भय, आलस्य, अव्यवहारिक अपेक्षा, ये तमोगुण के लक्षण हैं। इसमें एक और पॉइंट जोड़ना था तमोगुण में। कृपणता में क्या क्या रखा है आपने प्रभु जी, जिसमें 10 में 10 मिलेंगे? कंजूसी में मैं कंजूस नंबर 1 हूँ। और एक किस चीज की पॉइंट्स कंजूसी? बताए रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। प्रभु जी किस चीज की कंजूसी? किसी भी चीज का कंजूस था, धन खर्च करने की कंजूसी, दान देने की कंजूसी। आपको तो दान हमसे लेना है ना प्रभु जी। जब देने की बारी आती है ना, कहीं पर कोई मांगने आता है ना रास्ते में वगैरह कुछ, या कहीं पर मंदिर जाते हैं, खुद के मंदिर में तो चाहिए, लाखों में चाहिए, और दूसरे के मंदिर जाते हैं तो 50 है, 50 में से भी थोड़ा खुला हो तो उसको रख करके 10 रुपये उठा, 40 रुपये उठा करके बोले 10 रुपये ठीक है यहाँ की। कृपणता, ठीक है। एक और गुण ऐड होना चाहिए जिसमें पूरे के पूरे नंबर हासिल होंगे, वो है समय का दुरुपयोग। इसमें 100%, 100%। 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे ना पूरे के पूरे, क्या टाइम वेस्ट करता है? ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। हरी बोल, ठीक है, ओके। तो ये सब किसके? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में हमने पढ़ा है। और इसको पेज को आप या तो मोड़ दीजिए या इसमें कहीं पर आप मार्क कर दीजिए। बार बार जब भी आपको इच्छा हो, जब आपको लगे कि थोड़ा आप चेक कर लेना चाहिए, अब विटामिन डिवोशन कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, चेक करना है तो थोड़ा इधर आके चेक कर लेना, ठीक है। प्रभु जी जो ये लिखा हुआ है परजीवियों के समान जीवन, मतलब पशु पक्षियों के समान, ऐसा है क्या प्रभु जी? हाँ, पाश्विक जीवन जीना। परजीवी तो पैरासाइट होता है ना प्रभु जी, मोदी जी ने कहा था ना परजीवी। क्या? मोदी जी की एक स्पीच में परजीवी वर्ड उन्होंने काफी यूज किया। परजीवी मीन्स पैरासाइट प्रभु जी। हाँ, यस 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 यस, परजीवी का, परजीवियों के समान जीवन जीना, अर्थात जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनके समान जीवन जीना, जैसे अमरलता बेल प्रभु जी। यस, बहुत उदाहरण। परजीवियों के समान जीवन, वेरी नाइस। अच्छा, और डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। एक तो परजीवियों के समान जीवन मतलब सारे जीव दूसरों पर ही आधारित है, जो मनुष्य के अलावा जो इस तरह से, तो हम भी उनके जानवरों जैसा जीवन जीना। और डीप मीनिंग इसका जो हो गया वो क्या हो गया कि जो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, दूसरों पे पड़े हुए, किसके जैसे?
अमीबा पैरासाइट्स जो होती है। पैरासाइट्स बोलेंगे ना, अमीबाज। Yes, ISKCON peoples are parasites. They are just dependent. They are just beggars. They live on others' money. ऐसा करके बोलते थे पहले लोग, अभी भी बोलते हैं। एक गंजे लोग, क्या है इनका, कुछ खुद का तो कमाना धमाना है नहीं, इंजीनियरिंग कर लिया, अपना पढ़ाई कर लिया, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बस दूसरे जो पैसे आते हैं उनके उसके ऊपर मजे करते रहते हैं। प्रभु जी हम जैसे एजेड लोग भी उसमें आ जाते हैं, पर्ची में। अभी कुछ और क्यों सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं क्या? नहीं प्रभु आपके जी, तो माता माता जी तो पैरासाइट है ही नहीं, हम लोग जैसे लोग पैरासाइट। माता जी के तो वो आ रही है हर महीने पेंशन। वही तो कह रहे प्रभु, वो थोड़ी ना पैरासाइट। ओके ओके ओके, अब डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मनियंत्रण, पहले इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से ना, ये छूटना नहीं चाहिए भैया, तो हमारा एग्जाम बॉक्स है, पूरा पेपर है। आत्मनियंत्रण के गुण द्वारा सतोगुणी व्यक्ति की, काम वासना द्वारा रजोगुणी व्यक्ति की तथा क्रोध द्वारा तमोगुणी की व्यक्ति की पहचान हो जाती है। आत्मनियंत्रण से सत्वगुण की व्यक्ति की पहचान हो जाएगी, और काम वासना से अधिक व्यक्ति को प्रेरित है वो रजोगुण वाला व्यक्ति है, और क्रोध वाला व्यक्ति है तो उसकी पहचान तमोगुण वाला है। और हमारी पहचान अगर करनी है तो क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों। मतलब क्रोध भी करता है, बहुत इच्छाएं भी भरी हुई है, और थोड़ा बहुत कुछ नियंत्रण है खाने पर। जो भी व्यक्ति बिना किसी लाभ की अपेक्षा के मेरा भजन करता है उसे सतोगुण में समझना चाहिए, बिना किसी लाभ के। हरि बोल। जब व्यक्ति सांसारिक लाभ की अपेक्षा से मेरी पूजा करता है तो उसे रजोगुणी समझना चाहिए। देख लो भैया, सीधा सीधा लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं बिना किसी सांसारिक लाभ की अपेक्षा अगर हम भजन करते हैं तो वह सत्वगुण में भजन है। जब व्यक्ति सांसारिक लाभ की अपेक्षा में भगवान की पूजा करता है तो रजोगुण में है, और जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मेरी पूजा करता है तो वो तमोगुण में समझना चाहिए। समझ गए ना, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भगवान की मदद लेना। हरि बोल, आनंद आ रहा है। मन में प्रकट होकर प्रकृति के ये तीन गुण नाना प्रकार से बद्ध जीवात्मा को अनेकानेक वस्तुओं से आसक्त बना देते हैं। जब रजोगुण और तमोगुण पर सतोगुण हावी होता है तो व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न रहता है, उसके स्वभाव में विवेक एवं अन्य सद्गुण झलकने लगते हैं। जब सतोगुण और तमोगुण पर रजोगुण हावी होता है तो जो आसक्ति को जन्म देता है तो व्यक्ति संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता है। जब रजोगुण और सतोगुण पर तमोगुण हावी होता है तो व्यक्ति जड़ और मंद बुद्धि बन जाता है। वह अत्यधिक निद्रा और अव्यवहारिक अपेक्षाओं का शिकार हो जाता है तथा अहिंसा प्रिय बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। हिंसा प्रिय बन जाता है, हिंसा प्रिय नहीं है। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। तो हिंसा प्रिय बन जाता है कौन? तमोगुणी व्यक्ति। प्रभु जी अव्यवहारिक अपेक्षाओं का क्या है? अत्यधिक निद्रा और अव्यवहारिक अपेक्षाओं का शिकार हो जाता है। मतलब व्यवहारिक जैसे हो गया ना, थोड़ा समझ जाइए। व्यवहारिक जैसे हो गया कि नियम नीति और उसके अनुसार जीवन जीना, लेकिन अव्यवहारिक अपेक्षाएं मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, गलत कार्य करना, भोग के लिए कुछ भी अपना सारा नियम तोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे? अव्यवहारिक अपेक्षाओं का शिकार हो जाना। कैसे भी करके मुझे इंद्रिय भोग करना है, उसको बोलेंगे अव्यवहारिक अपेक्षाएं। तथा हिंसा प्रिय हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर अध्याय है, इसमें अच्छे से बिंदु समझ में आ रहे हैं। सतोगुण में व्यक्ति अपने उच्च आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति जागरूक रहता है। रजोगुण में वह अपने
चारों ओर के विश्व के विषय में अटकलें लगाता रहता है। तमोगुण में वह जीवन के उच्च लक्ष्यों की उपेक्षा करके केवल खाने, सोने, मैथुन तथा रक्षा करने में लीन रहता है, जैसे जानवर, पशुमय जिंदगी, पशुवत जीवन। ठीक है, तो ये कौन से अध्याय में समझा हमने गीता में ये सारी बातें इसी तरह की? 14 चैप्टर में। यस, 14वें अध्याय में हमने इसी प्रकार से प्रकृति के तीनों गुण नामक अध्याय को अच्छे से समझा है। सत्वगुण का क्या प्रभाव है, रजोगुण का क्या प्रभाव है, तमोगुण का क्या प्रभाव है, और सत्वगुण में व्यक्ति के क्या लक्षण है, रजोगुण में व्यक्ति के क्या लक्षण है, तमोगुण में व्यक्ति के क्या लक्षण है, सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता है, ये सब हमने 14वें अध्याय में गीता में समझा, 14 चैप्टर में। माइक बंद कीजिए, सुनीता घई मत दी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। विश्व रजोगुण में वह अपने एवं अपने चारों ओर के विश्व के विषय में अटकलें लगाता रहता है। अटकलें मतलब समझ में आ गया? नहीं यार, स्पेक्यूलेशन करता रहता है। स्पेक्यूलेशन, विचार करता रहता है, सोचता रहता है, दिमाग लगाता रहता है, उसको बोलेंगे अटकले। वन में रहना सतोगुणी है, शहरों में रहना रजोगुणी है, तथा जुआ घर जैसे स्थानों पर रहना तमोगुणी है। मेरे मंदिर में निवास करना गुणातीत तथा अलौकिक है। हरि 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 बोल। गुणातीत मतलब प्रभु जी? ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं आप? तीनों गुणों से परे। भगवान का मंदिर क्या है? तीनों गुणों से परे है। जंगल को क्या बताया गया है? वन को क्या बताया गया है? सत्वगुणी। शहरों में शहरों को क्या बताया है? रजोगुणी। और जुआ घर जैसे स्थान में, इस तरह से कुछ स्थान में रहते हैं तो वो तमोगुणी। मेरे मंदिर में निवास करना गुणातीत अथवा अलौकिक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए, उसमें इस तरह से रहने की व्यवस्था बनाई, सारा भक्त लोग आकर के अपना भक्ति का अभ्यास कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाई। मंदिर में घर बनाए, मंदिर में विला बनाए, मंदिर में अपार्टमेंट बनाए, मंदिर में गेस्ट हाउस बनाए, जिससे कि वहां आकर के आसानी से रह सके और भक्त बन सके। तीनों गुणों से परे हैं। रेशमा माता जी खुश हो रहे कि मंदिर में हमें भगवान ने एक जगह दे दी, एक स्टूडियो अपार्टमेंट, एक घर दे दिया। हरि बो, वेरी गुड। तो इसको भी आप वो अंडरलाइन कर लीजिए। वन में रहना सतोगुणी है, रजोगुणी जो शहर में रहना, जुआ घर में तमोगुणी, और मेरे मंदिर में रहना जो है वो हो गया गुणातीत, अलौकिक, आध्यात्मिक, भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा सतोगुण का लक्षण है। सांसारिक कार्यों में श्रद्धा रजोगुण का तथा पापमय कार्यों में श्रद्धा तमोगुण का। सीधा बिल्कुल ब्लंट क्लियर बोल दिया है। आध्यात्मिक कार्यों में श्रद्धा सत्वगुण, सांसारिक कार्यों में श्रद्धा रजोगुण, और पापमय कार्यों में श्रद्धा तमोगुण का लक्षण है। मेरी भक्ति में श्रद्धा सतोगुण अथवा दिव्य स्तर पर है। वो कौन सा हो गया? शुद्ध सत्वगुण। यहाँ पर शुद्ध सत्वगुण लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं। मेरी भक्ति में श्रद्धा शुद्ध सतोगुण अथवा दिव्य स्तर पर है। तो भगवान की भक्ति में ही श्रद्धा करनी है और उसका अभ्यास करना है। तो तीनों गुणों से परे अवस्था है, गुणातीत है। तो मुझे एक चीज क्लियर होती है, कई लोग कहते हैं ना कि रिलीजियस की जगह, भक्ति की जगह स्पिरिचुअल, हम तो स्पिरिचुअल है। पर आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा को सत्व गुण बोला गया है प्रभु जी, और भक्ति को शुद्ध सत्व। यस, तो जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें श्रद्धा, ये तो बस एक सत्वगुण का लक्षण है, पर उस आध्यात्मिक जीवन को अभ्यास करना वो शुद्ध सत्वगुण है, वो भक्ति है। भक्ति ही शुद्ध सत्वगुण है। तो आज यहाँ पर समाप्त करें, ऐसा लग रहा है मुझे। एक पैराग्राफ और पढ़ना चाहिए।
इन सब पर विचार करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह बुद्धिमानी पूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न रहें और स्वयं को प्रकृति के गुणों के दूषण से मुक्त रखें। सर्वप्रथम केवल सतोगुणी कार्यों अथवा वस्तुओं के संग से रजो तथा तमोगुण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात मेरी भक्ति में दृढ़ रहकर तथा उदासीन भाव द्वारा सतोगुण पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त करने का एक सुअवसर है। जब व्यक्ति मेरी भक्ति में निरंतर संलग्न रहकर सदैव मेरा चिंतन करता है तो सांसारिक वस्तुओं एवं वातावरण से घिरे होने की अपेक्षा भी वह अपने साथ अपनी मिथ्या पहचान को त्याग सकता है। बहुत सुंदर बात लिखी है, अंडरलाइन करो। जब व्यक्ति मेरी भक्ति में निरंतर संलग्न रहकर सदैव मेरा चिंतन करता है तो सांसारिक वस्तुओं एवं वातावरण से घिरे होने की अपेक्षा भी वह उनके साथ अपनी मिथ्या पहचान को त्याग सकता है। भक्त को कभी भी उन सांसारिक लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका जीवन मात्र खाने और संभोग के प्रति समर्पित हैं। ऐसे अंधे लोगों के संग से व्यक्ति ऐसे अंधे लोगों के संग से व्यक्ति स्वयं अंधा बनकर अंधकार के गहन गर्त में गिर जाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें महाराज पुरूरवा की कथा सुनाता हूं, जो एल के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। तो आगे की कथा सुनेंगे कल, और ये महाराज पुरूरवा की कथा है। इन 2 पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, या कुछ रह गया है। इसमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भगवान मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बार बार अपनी अपनी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं और कुछ नहीं कि मेरा करो मेरा करो मेरा करो। वो तो पता ही है, उसी से सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन बार बार उसी बात कर रहे हैं। जिससे कि हम समझ सके, जैसे पिताजी अपने बच्चे को समझाते हैं वैसे भगवान हमारे को समझा रहे हैं कि हम उनकी भक्ति में संलग्न हो, उसी में हमारा भला है। यही बात को समझा रहे हैं। तब भी प्रभु हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। कभी नहीं समझ में आता, बार बार सुन लिया, भगवत गीता में भी सुना, भागवत में भी सुना। विनय जी प्रतिदिन सुना वाला पावरफुल डायरेक्शन है प्रभु जी। हाँ, पावरफुल डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें प्रतिदिन भगवान का, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भागवत के बाद जो आप शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा? थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, पहले ही मजाक बोल रहा हूँ। उसके लिए टका भेजना पड़ेगा, टका। यस, और कोई बोल रहा था? एकादशी की कथा करनी है प्रभु जी। हाँ, एकादशी की कथा करनी है ना आपको? अच्छा, एकादशी की कथा भी है। यस, ठीक है। वो बल्कि जाप कर लीजिए। जाप भी करेंगे और थोड़ी सी एकादशी की कथा भी पढ़ लेंगे। एकादशी की कथा डिस्प्ले की जाए। हरि बोल। जाप करना है आज सबको, 32 माला सबको करनी है आज। जो 64 कर चुके हैं उनको अच्छी बात है। यस, एकादशी की कथा डिस्प्ले करनी चाहिए। अभी कितने लोगों की माला 16 से ऊपर हो चुकी है आज? क्या बात है। एक सुशील कुमार जी, अनुराधा सोनी जी, प्रभु जी हमारी 17 सपना आयरन जी, वंदना गुप्ता जी, मीरा गुप्ता जी, अंशुमान जी, पूनम गर्ग जी, शैल शर्मा मत जी, वाह हरि बोल। मेरी भी हो गई प्रभु जी। रमेश दादा शिरवी जी, दिनेश गहलोत जी। 16 से ऊपर वाले हाथ खड़ा करो। मंजू तोड़ी माता जी, सुधर्मा जी, सच्ची जी, बाकी लोगों की नहीं हुई है? 16 हो गई है प्रभु जी। 16 हो गई, 16 हो गई, 16। प्रभु जी हमारी 20 हो गई हैं। हरि बोल। प्रभु जी 25। बहुत बढ़िया, हरि बोल। प्रभु जी 48। हरि बोल। प्रभु जी 40 हो गई हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज
अर्जुन प्रभु जी ने निवेदन किया है क्या 64 माला करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी ही हमारे शाश्वत गुरु है, इस बात को मैं स्वीकार करते हुए 64 माला करनी चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं बार बार इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन मुंबई के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, कंट्रोवर्सी, ऋत्विक, ये वो सब चल रहा है। सीधी सरल बात है, प्रभुपाद जी ने सिंपल सा कहा है कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूँगा, आगे मेरे बिहाफ में ही दीक्षा होगी और सारे शिष्य मेरे बनेंगे। और ये कहीं नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि जीबीसी बॉडी डिसाइड करेगी कि कौन गुरु बनेगा। कोई गुरु जो है रिक्वेस्ट लेके जाएगा मुझे गुरु बनने दो प्लीज़, मुझे एनओसी दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, मैं गुरु बन जाऊंगा, दे दो मुझे। ये कोई तरीका नहीं है, प्रभुपाद जी ने कभी इस तरीके का अनुमोदन नहीं किया है। इसलिए हमें बहुत सौभाग्य के साथ इसको सेलिब्रेट करना है कि प्रतिदिन अधिक से अधिक नाम जप करें और प्रभुपाद जी की शेल्टर में है। यस, दीक्षा लेना आवश्यक है, तो जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है ऋत्विक दीक्षा सिस्टम, जिसमें आप जो है मंदिर में प्रभुपाद जी के आश्रय कार्यक्रम से जुड़ते हैं और फिर आप जो है धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चरण आश्रय तक पहुंचते हैं, फिर आप दीक्षित होते हैं। तो अपनी कथा में ही बहुत सारे भक्त लोग हो गए, दीक्षित हो गए, आप भी दीक्षित उस प्रकार से हो सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी मैंने 68 राउंड्स किए। 68 माला, हरि बोल। पूनम गर्ग माता जी, मैंने सोचा बताना नहीं चाहते पब्लिकली, इसलिए मैं बोला नहीं प्रभु, ज्यादा टारगेट था लेकिन हो नहीं पा रही है। हरि बोल। यस, एकादशी कथा डिस्प्ले कीजिए। प्रभु जी हमारे पास इंग्लिश में आ रही है। लास्ट टाइम आपने तो डिस्प्ले किया था। हाँ जी, हम ट्राई कर रहे हैं प्रभु जी हिंदी में। लास्ट टाइम आपने डिस्प्ले किया था ना? हाँ जी, हम ट्राई कर रहे हैं, हमें प्लस 2 मिनट दीजिए। ठीक है, तो अभी हम माला जब शुरू करते हैं, बीच में एक बार कथा पढ़ लेंगे। तो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एकादशी का क्या नाम है? एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? मैं आपसे हरि के इस पवित्र दिन की महिमा सुनना चाहता हूं, कृपया मुझे सब कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न अद्भुत है क्योंकि इसका उत्तर पूरे मानव समाज को लाभान्वित करेगा। यह एकादशी इतनी उदात्त और पुण्यदायी है कि इसकी पवित्रता से बड़े पाप भी न मिट जाते हैं। हे महान संत राजन, युधिष्ठिर महाराज के लिए कह रहे हैं, इस अपार पुण्यदायी एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो कोई इस पवित्र दिन का व्रत करता है वह पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण, गाय या भ्रूण की हत्या, ईश निंदा या दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ संभोग जैसे पाप भी पूरी तरह से मिट जाते। और जो तराजू पर कुछ तोलते समय छल करता, जो अपने वर्ण या आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है, उदाहरण के लिए एक अयोग्य व्यक्ति का ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत होना या किसी व्यक्ति का वेदों को गलत तरीके से पढ़ना, जो अपने स्वयं के शास्त्रों को अस्वीकार करता है, जो दूसरों को धोखा देता है, जो पाखंडी, ज्योतिषी, धोखेबाज, लेखाकार या झूठा आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, ये सभी निश्चित रूप से झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के समान ही बुरे हैं और वे सभी नारकीय दंड के लिए नियत है। लेकिन केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से ऐसे सभी पापी अपने पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जो योद्धा अपने क्षत्रिय धर्म से गिर जाते हैं और युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, वे भयंकर नरक में जाते हैं। लेकिन हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत क्षत्रिय भी यदि वह अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उस महान पाप
के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग जाता है। वह शिष्य सबसे बड़ा पापी है जो अपने गुरु से उचित आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी निंदा करता है। ऐसा तथाकथित शिष्य असीम दुख भोगता है, लेकिन वह चाहे कितना भी दुष्ट क्यों न हो, यदि निम्नलिखित सभी पुण्य कर्म करता है, उसे अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक, अक्टूबर नवंबर में पुष्कर क्षेत्र में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना, माघ, जनवरी, फरवरी के महीने में जब सूर्य मकर राशि में हो तब प्रयाग में स्नान करना, शिवरात्रि के दौरान वाराणसी, बनारस में भगवान शिव की सेवा करना, गया में अपने पितरों को तर्पण करना, बृहस्पति की सिंह राशि में होने पर पवित्र गोमती नदी में स्नान करना, केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करना, सूर्य के कुंभ राशि में होने पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना तथा वहां गाय, हाथी और सोना दान करना। इन सभी पुण्यों को करने से जो पुण्य मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को भी मिलता है। साथ ही जो पुण्य गर्भवती गाय, सोना और उपजाऊ भूमि दान करने से मिलता है, वही पुण्य इस दिन व्रत करने वाले को भी मिलता है। दूसरे शब्दों में अपरा एकादशी एक कुल्हाड़ी है जो पाप कर्मों के वृक्षों से भरे पूर्व विकसित वन को काटती हैं। यह एक जंगल की आग है जो पापों को जला देती हैं, जैसे कि वे जलाऊ लकड़ी जला रहे हो। यह किसी के अंधेरे दुष्कर्मों के समान सामने चमकता हुआ सूर्य है। यह किसी के अंधेरे दुष्कर्मों के सामने चमकता हुआ सूर्य है और यह अधर्म के नम्र हिरण का पीछा करने वाला सिंह है। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो कोई भी वास्तव में अपने पिछले और वर्तमान पापों से डरता है, उसे अपरा एकादशी का बहुत शक्ति से पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन नहीं करता, उसे भौतिक दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि पानी के विशाल शरीर में लाखों बुलबुले के बीच एक या अन्य सभी प्रजातियों के बीच एक छोटी चींटी की तरह, ठीक है। इसलिए किसी को पवित्र अपरा एकादशी का पालन करना चाहिए और भगवान श्री त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह अपने आप पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में पदोन्नत हो जाता है। हे भारत, सभी समानता के लाभ के लिए मानवता। हे भारत, सभी मानवता के लाभ के लिए मैंने आपको पवित्र अपरा एकादशी का महत्व बताया। हे श्रेष्ठ संतों में युधिष्ठिर, जो कोई भी इस वर्णन को सुनता या पढ़ता है, वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी या अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस कथा सुनने से भी फल मिलता है क्या? हाँ जी, हमारे को तो कोई फल नहीं चाहिए, हमारे सब भक्तों को तो एक ही फल चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता। ठीक है।